हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन। तो ये थर्ड पार्ट है, आई थिंक थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन है। तो थर्ड टाइप का 6 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल टू है tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में y माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? तो आप अगर ट्रिगोमेट्री यानी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरीके से सेम आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan a माइनस b यानी tan a माइनस tan b, यहाँ पे जब माइनस रहे तो नीचे पॉजिटिव होता था 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता था इस तरीके से। तो ये फार्मूले का अप्लाई करते हुए हम लोग एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनाते हैं। तो वो फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है। तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी a की जगह पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, b की जगह पे लिखा हुआ है tan इनवर्स y और इक्वल टू में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये इस तरीके से, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, ये हमारा सेकंड फार्मूला है जो हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई, और जब यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस यानी एक्स वाई। तो इस तरीके से ये फार्मूला है। ये आपने ये ऊपर वाले दो फार्मूला आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा और ये यहाँ का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के। तो यही फार्मूला का यूज करके हम 6 नंबर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। कुछ क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमारा काम होता है क्या करना, तो LHS लिख दिया हमने। और उसके बाद में क्या है, तो tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स y और इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स वाई प्लस में 1 और अपॉन में y माइनस एक्स लाना है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये तो tan में दिया हुआ है, ये हमें कोट में दिया हुआ है, और यहाँ हमने फॉर्मूला आपको किस चीज़ में लिखवाया है, tan में, tan में। तो अब इसका मतलब क्या, तो देखिए आप लोगों ने ट्रिगोमेट्री में ये पढ़ा होगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर आपने ये पढ़ा होगा कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका कुछ अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे होता है, अगर कभी भी आपको tan इनवर्स x दिखे तो उसको आपको कोट में चेंज करना हो, तो कोट में चेंज करने के लिए कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सेम अगर कोट में कोई चीज़ दिखे तो उसको tan में कन्वर्ट करने के लिए tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये सेम चलता है दोनों में, यानी इस फार्मूले से ये फार्मूला बना और इससे ये फार्मूला बना। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कोड पहले को इसको क्या करते हैं हम लोग, tan में चेंज करते हैं। तो tan में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे x छूट गया था, प्लस और कोट को हम क्या करेंगे tan में, तो tan इनवर्स, और जिस तरीके से tan कोट है तो कोट में क्या आता है, वो tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देने वाले हैं, 1 बाई वाई। बस इतना ही काम था। अब हम इसमें ये वाला फार्मूला हमको लग रहा है कि लग जाएगा। तो देखिए क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे भी बीच में प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और ये x प्लस वाई 1 बाई वाई, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई वाई, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने आगे सॉल्व किया तो ये क्या कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें।
तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई, और फिर नीचे यानी ए वाई इधर चला जाएगा, माइनस में एक्स रह जाएगा, और अपॉन में इसके क्या हो जाएगा वाई, और ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। और इसके आगे हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई, और आपको पता है कि ये जब डिवाइड रहे तो पलट जाता है, यानी वाई अपॉन यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब इस तरीके से वाई वाई कट गया, और यहाँ पे फाइनल आंसर हमें tan इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस एक्स मिल गया, और यही हमारा क्या है RHS प्रूव्ड, जो कि हमने यहाँ पर हमें लाना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 6 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो वो कहता है कि tan इनवर्स एक्स फिर प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू में लाना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाना है। तो हम इसको लाने के लिए क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम इसी तरीके से उसी मेथड से ये भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, LHS लिखते हैं, और लिखने के बाद में tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद में क्या दिख रहा है कि ये tan में है और ये कोट में है, और हम लोग tan वाला फॉर्मूला जब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक ये दोनों के दोनों या तो tan में हो जाए या फिर कोट में हो जाए। तो हम इसको लाते हैं किस चीज़ में, tan में। तो चलिए चेंज करते हैं इसको tan में, तो tan इनवर्स एक्स प्लस, और ये कोट वाला जब चेंज होगा tan में तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये एज ए एक्स काम कर रहा है, और हमें पता है अच्छे तरीके से कि ये जो क्या नाम है tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या फिर कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे कोट था तो कोट की वजह से ये वाला हो गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या देखने के लिए मिलेगा tan दोनों में, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे लिखने से। और फिर इसके बाद में रूट नहीं डिवाइड, और माइनस में एक्स अपॉन और एक्स प्लस 1, ये हमारा इस तरीके से हमने लिख दिया, क्योंकि ये वाला टर्म का एडिशन करना है किस फार्मूले से, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज किया tan इनवर्स। देख लिया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम लोगों को सॉल्व करना है किस तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल है, tan इनवर्स, और अब जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा इसका एलसीएम कुछ x प्लस 1 ही होने वाला है, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ x इंटू एक्स प्लस 1, और फिर प्लस का साइन, और ये तो इसी के नीचे है तो ये क्या होगा 1 का 1 उतर जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमें मिला बटा ये वाला नीचे वाले टर्म को जब आप इसके साथ में एलसीएम लेकर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस में x, और अपॉन में रह जाएगा x प्लस 1, उतना का उतना ही, और ये इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट कर दिया हमने। इसके आगे आप देखिएगा तो इसके आगे आपको मिलेगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स के आगे यहाँ पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो x यानी इस वाले टर्म को इसके साथ, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अपॉन में बचता है हमारे पास में x प्लस 1, और ये वाला टर्म हमारे पास पलट के चला जाएगा x प्लस 1 ऊपर में, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास में x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये इस तरीके से। तो ये देखने पे पता चलेगा कि x तो कट गया, और ये वाला टर्म टोटल इस टर्म के साथ कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अपॉन में 1, तो 1 तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि RHS प्रूव्ड हो गया। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है हम लोगों को कि 6 का यानी 3rd कहता है क्या, tan इनवर्स
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आई थिंक आपको दिख रहा हो, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, और इसके बाद में क्या है tan इनवर्स फिर से क्या है y अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में 1, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और इक्वल टू में कितना लाना है, तो इक्वल टू में लाना है कोट इनवर्स एक्स, ये लाना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोट में चेंज डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसको टेन में ही रहते हुए टेन में रहते हुए फार्मूला यूज करके इसको एक फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग LHS से, और LHS से हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे सॉल्व करते समय, तो कुछ नहीं, बस आपको सिंपली देखना है कि tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, तो tan का तो फार्मूला लगेगा ही बेधड़क। तो tan का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होगा, पहले 1 बाई एक्स प्लस वाई और फिर प्लस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में 1, और नीचे हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 1, और इस तरीके से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक बात मैं क्वेश्चन में बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप कहीं भी जरा सा भी मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो चलिए हम लोग बिल्कुल कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक से देखेंगे और अच्छे से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, तो tan इनवर्स, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कुछ इतना होगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में 1, और ऊपर में लिखते हैं, तो जब एक्स वाई कटेगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, और ये वाला टर्म कटेगा यहाँ से, यानी तो ये बचेगा प्लस, यानी ये वाला प्लस और y इंटू में x प्लस वाई। इस तरीके से हमने ऊपर वाला का तो कर दिया काम तमाम। अब नीचे वाला हमारा है x प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और प्लस 1 और माइनस में y, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि ये माइनस यहाँ और y, इसको हमने ऊपर भेज दिया, और इसके अपॉन में है हमारे पास में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और इसको हम लोग हमने बंद कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नहीं है, मतलब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा कुछ इस तरीके का होगा, tan इनवर्स। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस जैसे यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, यहाँ पे इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 प्लस ये y इसके साथ, तो y एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और इनटू का साइन, और ये वाला चीज़ नीचे वाला जो चीज़ है पलट के लिख देते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, और अपॉन में ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कुछ इस तरह का होगा एक्स क्यू, और फिर एक्स से इसमें तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से इसमें तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, और फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और y से इसमें करेंगे तो प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और y से 1 में करेंगे तो y, और माइनस में एक ऑलरेडी पहले से उसके अंदर y था। तो ये इस तरीके से हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये वाला जो टर्म है, यानी ये और ये टर्म हम लोगों को पूरा कट गया, और यहाँ पे कुछ ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब इसको नेक्स्ट यही वाला स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, tan इनवर्स, ये वाला देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी देखिए एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ पे है, तो कितना हो गया 2xy, और फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में कुछ लिखते हैं, तो अपॉन में ये देखिए एक्स स्क्वायर ये है और वाई वाई तो कट गया, तो हमारे पास देखिए तो सब में एक्स बचा है, तो सब में से एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2xy, और फिर यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 भी आ जाएगा, और एक वाई स्क्वायर है तो उसमें से वाई स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस में 1। तो इस तरीके से देखने पे आपको क्या पता चला, तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये वाला टोटल टर्म ऊपर वाले टोटल टर्म के साथ कट गया, तो ये क्या मिला हमें, tan इनवर्स 1/x। और आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जब कभी भी 1/x रहे तो उसको हम लोग कोट में क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x, और यही हमें लाना था RHS में, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है अब दिख रहा होगा। चलिए तो ये हमें लाना है, तो सबसे पहले हम इसको लाने से पहले कुछ लिख लेना चाहते हैं, पहले क्या सॉल्यूशन, और एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, 2 कोट इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 7 प्लस 2 कोट इनवर्स 8, ये हमारा पास क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोगों को करना है कि हमें कोट का फार्मूला जानना है, तो जो इसमें यूज़ होने वाला है। तो देखिए कोट का फार्मूला क्या होगा, तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल टू होता है कोट इनवर्स, ये होता है एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई, तो ये होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप समझ लीजिए दोनों फार्मूला एक ही फार्मूले में लिख गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये 2 कोट है और ये 2 कोट है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ ले लें, इससे हमें आसानी पड़ेगी। तो ये ले लेते हैं 2 और ये हो जाएगा कोट इनवर्स 5 प्लस कोट इनवर्स 8 और प्लस में कोट इनवर्स 7, इसको अलग कर दिया हमने। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है उसको 2 रहने देते हैं और ये कोट वाला ये फार्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, तो प्लस वाला, तो कोट इनवर्स हो जाएगा कितना, 5 और 8 का गुना -1 और 5 प्लस 8, ये तो फार्मूले से हो गया। और फिर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और उसके बाद में कोट इनवर्स 7, उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा 2 और ये कोट और ये इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा 40 - 1 और 8 5 13, तो ये हो गया प्लस में कोट इनवर्स 7। अब फिर से यहाँ पे 2 कोट इनवर्स ये हो गया 39 बटे में 13 और प्लस में कोट इनवर्स 7, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 कोट इनवर्स और 13 क्या होता है 39, तो यानी 3 और प्लस में कोट इनवर्स 7, ये है हमारे पास। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला लगा जो हमने पहले देखा था। तो इसमें कैसे लगेगा, ये तो 2 लिखा हुआ है, ये कोट लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स 7, आपको कुछ समझ में आया क्या? ये 2 लिखा हुआ था, इसमें हमने 2 अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इन दोनों में लगा दें या फिर आप चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इन दोनों में लगा दें या इसी में लगा देते हैं। चलिए तो कोट इनवर्स हो जाएगा 3 यानी 3 × 3 - 1 और 3 + 3, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे हो जाएगा कोट इनवर्स 7, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कुछ इतना कोट इनवर्स, और ये 3 तरीके 9 - 1 होता है 8 और 3 3 होता है 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे प्लस में कोट इनवर्स 7। अब यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 और नीचे बचेगा कितना 3, ये हो जाएगा
कोट इनवर्स, और ये 4 अपॉन कितना है 4/3, तो 4/3 और प्लस में कोट इनवर्स 7, इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स, फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो 4/3 प्लस 7 अपॉन इंटू होता है और माइनस में 1 होता है, और फिर यहाँ पे होता है 4/3 प्लस 7, कुछ इस तरीके से होगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कोट इनवर्स, और ये यहाँ पे देखिएगा तो 7 28 और 28 और एलसीएम लेना भी है, तो 28 माइनस 3 अपॉन में 3। क्या आपको समझ में आया क्या किया हमने? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लिया और ऊपर ऊपर वाले को गुना कर दिया, एलसीएम लेने के बाद में इसमें भिन्न का जो घटाव होता है वो भी बना दिया, और फिर नीचे भी कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो 3, तो कितना हो जाएगा 3 भिन्न का जोड़ नीचे होगा, तो 3 इसके साथ में 21 और 4 कितना हो जाएगा 21 और 4 सत्या, 21 और 4 25, और 25 को हम लोग ऊपर लिखने के बजाय अभी नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 3 को ऊपर भेजते हैं और 25 को नीचे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से 3 3 कट गया। अब हमारे पास बचा है कोट इनवर्स, और यहाँ पे देखने में 28 में से 25 माइनस 25 और यहाँ पे 25 25 कसने के बाद कितना बचा हमारे पास में कोट इनवर्स 1, और कोट इनवर्स 1 नथिंग बट 5/4, और यही हमें लाना था, तो ये हमने RHS से प्रूव कर दिया। तो बट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 6 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो 6 का ये 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, तो 6 का 5वां क्या है, तो tan इनवर्स x/y और फिर प्लस tan इनवर्स, प्लस का ही साइन है, नो, यहाँ पे माइनस का साइन है, गलती हो गया, और tan इनवर्स, उसके बाद में x माइनस वाई अपॉन में है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में हमें लाना है π/4, तो इस तरीके से लाना है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, जिस तरीके से लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे माइनस का साइन है ताकि आपको गलत ना लगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं LHS, और LHS से tan इनवर्स x/y और फिर माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई और x प्लस y, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस XY, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए इसमें हम लोग, तो हमने यहाँ तक देख लिया क्वेश्चन, अभी यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, और अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की तो कंफर्म आप गलत आंसर ला बैठेंगे। तो हम फिर से यहाँ से चलते हैं, और वो फार्मूला लिखा पड़ा है हमारे सामने, और हम यहाँ इसमें यूज़ करते हैं। तो tan इनवर्स और फार्मूला क्या है, तो x और y, x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x/y माइनस में x माइनस वाई और अपॉन में x प्लस वाई, और बटे में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस x/y, और इंटू में हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा सॉल्यूशन, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो x/y यानी को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से लाइन हमने खींच दी, y को अलग किया और x यानी x से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई में, और माइनस का साइन, और ये y अलग, x प्लस वाई कट जाएगा, y यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा इसमें, और एक बार फिर से लाइन खींचा और हमने इसको किया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कुछ होगा इस तरीके से, x प्लस वाई इंटू में y प्लस
एक्स इंटू एक्स माइनस वाई और अपॉन में वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कहाँ से पता चल गया आपको? यानी ये वाला टर्म एक्स प्लस वाई और वाई इंटू में एलसीएम लिया हमने और इसको फिर ऊपर भेज दिया यहाँ पर, और फिर इसके साथ में ये वाला मल्टीप्लाई। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, तो हमको इसको वैल्यू एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इस तरीके से सब में करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स और फिर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा एक्स इसी तरीके से रहने देते एक्स प्लस वाई इंटू में वाई, और नीचे वाले आदमी को पलट करके ऊपर लिख देते हैं वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ऊपर वाला जो ये टर्म है इसको नीचे लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और इस तरीके से आप लोग देखेंगे क्या कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट रहा है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस माइनस होने की वजह से कट रहा है, ये वाला कट रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में भी कुछ इतना ही बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस हो गया। और क्या ये क्या होता है, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 नथिंग बट π/4, और ये LHS से हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 4। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमने प्रूफ कर दिया। यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।